आपको कुछ नहीं करना, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको लिख लो 2/3, 3/5 एंड 11/15। जैसे आपने लिखा तो यहां पर आपके क्या आया, ये आया आपके सामने 1, ये आया आपके सामने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का अंतर 2, और ये आया 4। एलसीएम ले लिया करो आप। एलसीएम कितना ले लिया आपने, 4 ले लिया। अब 1 का भाग दोगे 4 में तो 4 दूनी 8, 2 का भाग दोगे 4 में तो 3 दूनी 6, 4 का भाग दोगे 4 में तो 11 एकम 11। तो ये अगर पहला है, ये अगर दूसरा है, ये अगर तीसरा है, तो सही कौन सा है? तो हम देख सकते हैं सर 11/15 सबसे बड़ा, उसके बाद 2/3, उसके बाद 3/5। विकल्प नंबर बी का मैं चयन करूंगा, यही मेरा सबसे प्यारा, सबसे दुलारा और सबसे न्यारा उत्तर है। आपसे बोला गया है कि एक क्लब में सदस्यों, प्रत्येक सदस्य उतने रुपए और पैसे का योगदान दिया जाता है जितने की क्लब में सदस्य हैं। मान लिया क्लब में एक्स सदस्य हैं, तो एक्स रुपए दे रहा है और एक्स पैसे दे रहे हैं। तो पैसे रुपए में कितना हो जाएगा, x/100, और यही तो आपका किसके बराबर है, 2525 रुपए के बराबर है। तो 101 x/100 बराबर 2525। और अच्छा लग रहा है जानकर कि 101 से कटेगा ये कितनी बार, 25 बार। तो x ये आपके सामने हो गया। तो आपसे बोला गया पैसे, है ना, और ये टोटल पैसे हैं, और सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, x से गुणा भी तो करना पड़ेगा ना अपन को, क्योंकि x सदस्य हैं तो टोटल पैसे इतने तो हो जाएंगे हर व्यक्ति के। तो x² बराबर 2500, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो आने वाला है 50। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आपने जो गलती की उस गलती को सुधारो पहले। से बोला गया है कि किसी भी जनसंख्या का मानक विचलन आपको दे रखा है। जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है कि 3.6 है, व्हाट इज द विचरण, तो वेरिएंस जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है, यानी कि 3.6 का होल स्क्वायर, यानी कि 12.96। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर पाएगा। आपको पता है कि इस एलसीएम को अगर मैं इधर ले लेता हूं तो ये क्या बन गया, x² + y² माइनस का 2xy, और नीचे कितना आ रहा है, x² + y²। ये पूरा आपके सामने है और मैंने डिवाइड कर दिया इससे। अभी देखता हूं, पहले सॉल्व कर लेता हूं। तो सर ये कितना हो जाएगा, सर ये x - y, x² + xy + y² अपॉन x - y। वेरी गुड सर। उससे क्या हो रहा है, फॉर्मूला भी रिवाइज हो रहा है आप लोगों का, है ना, तो इसलिए थोड़ी सी तसल्ली कर लो। ये काट दिया, काट दिया। अब आपको भी पता लग रहा है कि ऊपर क्या बन गया, ये बन गया सर x - y का होल स्क्वायर, और नीचे है x² + y², और डिवाइड में क्या है, ये भी तो वही बन गया x - y का होल स्क्वायर। तो कटिंग हो गई, बचा कितना, 1/x² + y²। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा भी और पूछा भी जाएगा हमेशा की तरह। एक आयताकार बक्से के किसी कोने में मिलने वाले 3 आसन्न फलक दे रखे हैं, तो उसका आयतन क्या होगा। मैंने कई दफा आपको बताया है, आसन्न फलक का मतलब बिल्कुल आसान है कि अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वो बराबर होता है तीनों एरिया के मल्टीप्लीकेशन के, यानी कि 12 × 15 × 20 का रूट। तो यहां पर हम देख सकते हैं 3600 का जो रूट आएगा, 60 आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है 60 सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर होने वाला है। वेरी गुड भाई, कौन 91 करके आया है, बहुत अच्छा डियर। और जिन भी विद्यार्थियों का कल पेपर है, ऐसा मत सोच के आना कि वो 91 करके आ रहा है, मैं इतना करके आऊंगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमेशा क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन के जो अटेम्प्ट्स होते हैं वो पेपर के हिसाब से होते हैं, और ना ही आप कभी भी किसी की कट ऑफ सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत बहुत पिक्चर बाकी है दोस्त, मतलब लगभग आधी पिक्चर बाकी है, आधी से भी ज्यादा। तो इसलिए कभी भी किसी का सुनना नहीं है, अपना अटेम्प्ट करके आना है। तो आप अपने ऊपर प्रेशर लेके ना जाएं पेपर में कि यार फलाना ढिकाना इतना करके आ रहा है और हमारा क्या होगा कालिया, तो इससे नहीं करना है, ठीक है। हमारा जो होगा वो हम करके आएंगे, ओके। अब इस क्वेश्चन को समझा देते हैं, आपको नहीं पता होगा क्या कैसे हुआ। कोई घनाभ है, और पूरा घनाभ ही समझा देते हैं थोड़ा सा, 10 बार 20 बार हो गया होगा करीबन, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं।
अगर मैं घनाभ के बारे में बात करता हूं तो घनाभ एक ऐसी आकृति होती है, जरा समझने की कोशिश करना चुपचाप तरीके से, ठीक है। घनाभ में क्या होता है, एक लंबाई होती है, उसकी एक चौड़ाई होती है, और घनाभ की एक अपनी ऊंचाई होती है। ये लंबाई ये सामने की लंबाई होगी, ये चौड़ाई ये सामने की चौड़ाई होगी। इसी प्रकार ये लंबाई इस लंबाई के भी बराबर होती है, तो ये चौड़ाई इस चौड़ाई के भी बराबर होती है, क्योंकि फलक आपस में समांतर होते हैं, तो लंबाई लंबाई के बराबर होगी। इसी प्रकार ये ऊंचाई है तो ये ऊंचाई हो गई, ये ऊंचाई है तो ये भी ऊंचाई होगी, और ये भी ऊंचाई है तो ये भी ऊंचाई होगी। आपको पूरी फलकों का आपको समझ में आ गया होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, डायमेंशन समझ में आ रही है। आप एक कमरे को महसूस कर पा रहे हो क्या, एक कमरे को महसूस कर पा रहे हो आप लोग? तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इस बाहर वाले की बताओ, ढंग से बताना। इस बाहर वाले की पूछ रहा हूं मैं, क्या होगा एरिया? बाहर वाले का एरिया बताओ। एल और एच, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसके बिल्कुल पीछे, जैसे बाहर वाले का और उसके पीछे वाले का बिल्कुल उसके समांतर वाले का भी एच एल होगा, तो यानी कि यहां से कितना आ गया, 2HL। वेरी गुड डियर, बहुत अच्छा किया आपने। अब साइड वाले का बताओ, साइड वाले का, साइड वाले का क्या हो रहा है, HB, उसके सामने का भी HB, तो 2HB, ठीक है। अब आते हैं छत की और नीचे फ्लोर की। नीचे फ्लोर LB, एरिया आयत तो है, आयती तो है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई 2LB। तो बस यही तो आपका क्या होता है, यही आपका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। अगर मैं आगे बात करना चाहूं कि अगर ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया, सिंपली बात है, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं फोर वॉल एरिया, तो कभी भी आप अगर फोर वॉल एरिया की बात हम करते हैं कभी आपसे, यानी कि चार दीवारी का क्षेत्रफल अगर मैं निकालना चाहूं, तो मेरी बात को सुनिएगा, चार दीवारों का एरिया अगर मैं निकालना चाहूं, मेरी बात को गौर से सुनना। दीवार का मतलब आपको ये सारी चीजें लेनी है, छत को छोड़ दो, जमीन को छोड़ दो। तो यानी कि यहां कौन सा एक फैक्टर था जो छत और जमीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही है सर वो, जो कि अपने फ्लोर को और अपने रूफ को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसको हटा दो, बाकी जो चार दीवारी का होगा वो कितना होगा, 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। और अगर इसमें अगर मैं सबसे बड़ी छड़ फंसाना चाहूं, तो सबसे बड़ी छड़ अगर रखना चाहूं इसके अंदर, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक रखी जाएगी, और ये उसका बेस होगा। तो बन गया ना पाइथागोरस, लग गया ना। जहां पर आपकी ये हाइट है और ये इसका विकर्ण है, जो कि √L²B² है, और ये आपका एक हाइट है, तो परपेंडिकुलर बेस पे ये निकाल सकते हो, जो कि आपका डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल कितना हो जाएगा आपका, डायगोनल हो जाएगा √L² + B² + H²। यही सबसे बड़ी छड़ है जो इसके अंदर रखी जा सकती है। क्लियर हो गया भैया? तो हम यहां ध्यान सकते हैं। अब मुझे बताओ, अभी आपसे यहां क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, वॉल्यूम के बारे में बोला जा रहा है। अब वॉल्यूम भी बता दो साथ के साथ, आयतन। तो किसी भी चीज का जो आयतन होता है ना, वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट, है? अरे हाँ, यही बेसिक फॉर्मूला है, रटते हो तुम तो LBH, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है बेस एरिया इंटू हाइट। और बेस एरिया क्या है, LB, हाइट कितनी है, H, ये आयतन हो गया। क्या बात है। अब यहां आपको पिछले क्वेश्चन में, जो मैं अब ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, यहां 3 आसन्न फलक दिए हुए हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर 3 फलक हैं, नीचे वाला एरिया कितना है, A1, उसको कहते हैं LB, साइड वाला A2 कितना है, HL, और इधर वाला A3 कितना है, HB। तो यही तो बोल रहा है कि अगर वॉल्यूम निकालना है तो इन तीनों का गुणा कर दो। तो जैसे ही गुणा करोगे तो L² आ रहा है, B² आ रहा है, और H² आ रहा है। तभी तो मैं कह रहा हूं, अगर इसको वॉल्यूम की टर्म में लिखना है तो इसका अंडर रूट ले लिया करो आप, तीनों एरिया का गुणा करके। मैंने वही काम किया, तीनों का एरिया का गुणा करके अंडर रूट ले लिया जाता है, वही वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप समझ में आ जाना चाहिए। पिछले साल मिस्टर ए ने 2 पेंटिंग खरीदी थी, इस साल प्रत्येक को 20,000 रुपए में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। प्रत्येक को 20,000, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं, SP सेम है, पहले पता लग गया सर, वेरी गुड। उसने एक पर तो 25% का लाभ, तो 25% मतलब 1/4 होता है, यानी कि 4 से 5,
और एक पर 25% की हानि, यानी कि 4 से 3। बराबर करना अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है। तो यहां पर 3 का गुणा कर दिया और यहां पर 5 का गुणा कर दिया। जैसा कि आपको विदित है सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको निकालना है शुद्ध लाभ या हानि कितनी होगी, तो टोटल आपने क्रय मूल्य किया, जोड़ा, तो 20 और 12 32 और 30। तो आपको क्या होने वाला है सर? लॉस होने वाला है सर। लॉस कितना हो जाएगा आपको? 2 अनुपात का लॉस होगा, 2 रेशो का लॉस होगा। एक रेशो की वैल्यू कैसे निकालोगे? टोटल सेलिंग प्राइस 30 रेशो है, तो वह किसके बराबर है? 30 रेशो आपका किसके बराबर है? 40,000 के, क्योंकि 20,000 एक का एसपी है, तो टोटल 40,000 के बराबर है। तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 4,000/3। तो 2 रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 8,000/3। इतने का लॉस हो रहा है। तो क्या बोला जा रहा है कि ही लॉस्ट मोर देन 2,000। यस,